Hello and welcome friends. My name is Adil Jamil. Today we are going to discuss formal and informal communication. We will discuss formal and informal communication separately, and finally we will distinguish between formal and informal communication. So let's start our discussion. On a lighter note, यहाँ मैंने एक पिक्चर लाई है फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का इंट्यूशन देने के लिए, क्योंकि पिक्चर से ज़्यादा जल्दी समझ आता है और बहुत देर तक चीज़ें याद रहती है। देखिए, फॉर्मल ड्रेस और इनफॉर्मल ड्रेस में क्या यूजुअली फ़र्क होती है। फॉर्मल ड्रेस में एक प्रीडिफाइंड ड्रेस होता है, आपको टाई लगानी पड़ती है, पैंट फॉर्मल कोट लगाना पड़ता है, फॉर्मल शर्ट लगानी पड़ती है। ऑन द अदर हैंड इनफॉर्मल ड्रेस में आप कुछ भी पहन के जा सकते हो, टी शर्ट, ट्राउज़र, कुछ भी। ये सिंपली होता है, दैट मीन्स ये प्लान्ड होता है, ये इनप्लान्ड होता है। ऑब्वियसली हमें इनफॉर्मल और फॉर्मल ड्रेस नहीं पढ़ना है, हमें इनफॉर्मल और फॉर्मल कम्युनिकेशन पढ़ना है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन एक्चुअली क्या होता है, पहले आपको बता दूं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है ये ज़्यादा प्रिवेलेंट होता है कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में, एनजीओज में, गवर्नमेंट्स में। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कम्युनिकेट करने की एक प्रीडिफाइंड चैनल होती है। एम्प्लॉयर्स को पता होता है कि उनको रिपोर्ट्स किसके पास सबमिट करनी है, वो किसको अकाउंटेबल है, उनको किसके अंडर काम करना है, वो किसके सबऑर्डिनेट हैं, कौन उनको ऑर्डर कर सकता है। इसको कहते हैं प्रीडिफाइंड चैनल्स। दैट मीन्स कम्युनिकेशन करने का एक प्रोसेस है, कुछ चैनल्स हैं जो पहले ही सजेस्ट की गई होती है एम्प्लॉयर्स को। और मेंटेनिंग द फैक्ट दैट फॉर्मल कम्युनिकेशन में आप सिर्फ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन डिस्कस कर सकती हो, आप सिर्फ कंपनीज की प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकती हो मैनेजर्स के साथ, एम्प्लॉयर्स आपस में। आप वहाँ पे घर की बातें डिस्कस नहीं कर सकते हो, आप घर की प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं कर सकती हो। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन फॉलोज ए हायरार्कियल स्ट्रक्चर। एक हायरार्की होती है, आपका प्रेसिडेंट होता है हेड, उसके अंडर वाइस प्रेसिडेंट होता है, उसके अंडर मैनेजर्स होते हैं, उसके अंडर फिर एम्प्लॉयर्स होते हैं। इसको कहते हैं हायरार्की। दैट मीन्स अलग अलग डिजिग्नेशन होती है, अलग अलग लेवल्स ऑफ अथॉरिटीज होती है। तो द स्ट्रक्चर इज टिपिकली टॉप डाउन। दैट मीन्स जो ऑर्डर्स आते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस मोस्टली आते हैं, वो ऊपर से आते हैं, प्रेसिडेंट से वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट से मैनेजर्स और मैनेजर से एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयज आर बाउंड टू फॉलो फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स। देखिए, इनको फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स फॉलो करनी पड़ती है, इनको वो डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, अदरवाइज दे विल बी थ्रोन आउट ऑफ द कंपनी। दे मस्ट बी डिसिप्लिन, दे मस्ट डू व्हाट ऑट टू बी डन। अदरवाइज ये अपनी मनमानी करेंगे तो इनको कंपनियां बाहर निकाल के देंगी। इसीलिए इनको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, इनको मैनेजर को रिपोर्ट करना पड़ता है, बाकी चीज़ें। दैट मीन्स एक प्री डिफाइंड चैनल के थ्रू इनको कम्युनिकेशन करनी पड़ती है। यहाँ पे मैंने एक चार्ट लाया है कि स्ट्रक्चर कैसा होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन का। देखिए, एक प्रेसिडेंट होता है, सपोज ये एक डिपार्टमेंट है सेल्स डिपार्टमेंट, और ये है हमारा परचेजिंग डिपार्टमेंट, यहाँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इसका अलग वाइस प्रेसिडेंट है, इसका अलग वाइस प्रेसिडेंट, इसके अंडर मैनेजर्स है, मैनेजर्स के अंडर फिर एम्प्लॉयर्स आते हैं। तो ये अपने तरीके से यहाँ से कम्युनिकेट करते हैं, और ये वाली सेल्स डिपार्टमेंट यहाँ से कम्युनिकेट करते हैं। तो ये सिंपली होता है स्ट्रक्चर फॉर्मल कम्युनिकेशन का। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है, ये देखिए एक कैजुअल कम्युनिकेशन होती है बिटवीन फ्रेंड्स। यूं ही बात होती है, कोई फीलिंग्स डिस्कस करने के लिए, कोई आइडिया डिस्कस करते हैं हम आपस में, फ्रेंड्स में होती है, फैमिलीज में होती है, और किसी जगह स्ट्रेंजर के साथ भी हो सकती है, कभी कभी सफ़र में और किसी जगह। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आपको कोई रूल फॉलो नहीं करना पड़ता है, आप किसको रिपोर्ट सबमिट करोगे, किसके साथ कम्युनिकेट करोगे और किसके साथ आपको कम्युनिकेट करना नहीं है। देखिए, जो मैंने बोला कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यूजुअली प्रिवेलेंट होती है फैमिलीज में, कोवर्कर्स में। इनको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आपको प्रीडिफाइंड चैनल्स नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, आप घर में जाके सिर्फ अपनी मदर के साथ कम्युनिकेट नहीं करोगे, आप पहले मदर के साथ कम्युनिकेट करोगे, फिर आपकी मदर आपके पापा के साथ कम्युनिकेट करेंगी, फिर आपके पापा आंसर देंगे। ऐसा नहीं होता है, आप सीधे फादर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। इसी तरह फ्रेंड्स में आप एक फ्रेंड के साथ कम्युनिकेट करोगे, फिर वो दूसरे को बोलेगा, ऐसा नहीं होता है।
तो बट इसमें क्या, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, यहाँ पे र्यूमर्स ज़्यादा होते हैं, गॉसिप ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ना अकाउंटेबिलिटी है, ना बात का ऑरिजिन ट्रेस होता है किसने ओरिजिनली बात बोली है। ऐसे ही बात को घुमाई जाती है, जैसे आज सोशल मीडिया पे ज़्यादा होता है। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की डिस्टिंक्शन क्या है, ये इतना ही नहीं है कि वो एनजीओज में प्रिवेलेंट होता है तो और वो घर में प्रिवेलेंट होता है। हम इनके कुछ बेसिस पे इनको डिस्टिंक्शन करेंगे, इनकी फ़र्क देखेंगे कुछ बेसिस पे। फॉर एग्जांपल ऑरिजिन, इसका ऑरिजिन ये डेलिबरेटली स्ट्रक्चर होता है। आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेजिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ताकि एक डिसिप्लिन मेंटेन रहे। इसका स्पॉन्टेनियस और अनस्ट्रक्चर्ड होता है, कुछ नहीं होता है। इसके नेचर के बेसिस पे देखिए वेल प्लानड होता है, इसमें अच्छे से प्लान की होती है चीज़ें सिस्टमेटिक वे में। आपको मैनेजर को क्या करना है, एम्प्लॉयर को क्या करना है, ऑथराइज्ड होता है। हर किसी को अपनी अपनी अथॉरिटी होती है कि वो उसके अंडर जो काम करते हैं उनको गाइड करे, उनको इंस्ट्रक्ट करे। इसमें ये कुछ कोई भी चीज़ प्रिवेलेंट नहीं होती है। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, देखिए जो मैंने बोला यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड चेन होती है, आपको कोई चेन फॉलो करनी पड़ती है, आपको कोई कमांड फॉलो करनी पड़ती है। अगर आपको कोई ऑर्डर करे आपको फॉलो करना पड़ता है। बट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, देखिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में यू आर कंप्लीटली फ्लेक्सिबल, आप कुछ भी बोल सकते हैं। बट फॉर्मल कम्युनिकेशन में यू मस्ट बी रिजिड, आप रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में बातें, आपको रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में बातें करनी है, आप कुछ भी नहीं बोल सकते। आपको आप मैनेजर को जाके घर की प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं करनी है, आपको सिर्फ कंपनीज के बारे में उस वक्त सोचना और बातें करनी है। यहाँ अथॉरिटी क्या होती है, देखिए यहाँ पे ऑफिशियल अथॉरिटी होती है, आपके ऊपर नज़र रखी जाती है, आप किसी के अंडर काम करते हो, आप अकाउंटेबल होते हो। यहाँ पे कोई अकाउंटेबल, कोई अथॉरिटी नहीं होती है। पर्पस क्या होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का, देखिए यहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन चूंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होती है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव। जैसे एनजीओज के सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, पॉवर्टी एलिमिनेट करना, अनएम्प्लॉयमेंट एलिमिनेट करना, बच्चों को एजुकेशन देना। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है, पर्सनल सेटिस्फैक्शन। आप पर्सनल सेटिस्फैक्शन, आप इस वक्त बोर हो गए, आप किसी फ्रेंड को मिलने गए ताकि आप थोड़ा एंजॉय करो, थोड़ा गुड फील करो। लेकिन फॉर्मल कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, स्पीड के बेसिस पे ये टाइम कंज्यूमिंग है। आपको पहले मैनेजर के पास रिपोर्ट ग्रीवियंस सबमिट करनी है, वो फिर वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, तो इसमें कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा फास्ट है। एक्यूरेसी, यहाँ पे देखिए फॉर्मल कम्युनिकेशन में ओबियसली एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, लीगल होगी, ऑथेंटिक होगी, क्योंकि आप क्योंकि आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है अगर आप कोई इलीगल काम करते हैं। यहाँ पे ओबियसली जो मैंने बोला, यहाँ पे र्यूमर्स और गॉसिपर्स का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के कुछ प्रिवेलेंट नेटवर्क्स होते हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। पहला जो नेटवर्क होता है वो होता है चेन नेटवर्क। नेटवर्क मीन्स आप किस आप इंफॉर्मेशन कैसे फैलती है, चैनल्स क्या होती है। देखिए पहला होता है हमारा चेन नेटवर्क। यहाँ पे ए बंदा बी बंदे को बोलता है, बी सी को, सी डी को, ऐसी एक चेन बन जाती है। दूसरा होता है हमारा गॉसिप। गॉसिप में क्या होता है, एक ही बंदा बहुत सारे लोगों को बोलता है, कम्युनिकेट करता है, तो ये होती है गॉसिप। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में आपको एक वर्ड याद रखना है, रैंडम। आप कम्युनिकेशन करते हो ऑन द बेस ऑफ रैंडम। आप घर से निकले, आपको रैंडमली बाहर कोई मिला तो आपने उसके साथ बातें स्टार्ट की, इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी कम्युनिकेशन। फोर्थ है आपका क्लस्टर कम्युनिकेशन। क्लस्टर क्या होता है, एक्चुअली क्लस्टर होता है ग्रुप। आप ट्रस्ट के बेसिस पे आप ग्रुप बनाते हो, फ्रेंड्स बनाते हो, आप सिर्फ अपने फ्रेंड्स को कोई चीज़ कम्युनिकेट करते हो, उनमें से कोई फ्रेंड अपने फ्रेंड्स को कम्युनिकेट करता है, ऐसे कम्युनिकेशन जो है वो बढ़ जाती है, नेटवर्क बढ़ जाता है। इस पे आप प्रोबेबिलिटी पे आप रैंडमली करते हो और यहाँ पे आप पे ट्रस्ट के बेसिस पे आप कम्युनिकेशन करते हो। इसके बाद जो और एक इम्पॉर्टेंट है जो यूजुअली फॉर्मल कम्युनिकेशन में होती है वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में
जो सेम लेवल ऑफ जिनकी सेम लेवल डिजिग्नेशन होती है, सेम लेवल एम्प्लॉयज जो होती है, वो आपस में बात करते हैं, वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, सोल्यूशंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक यूनिवर्सिटीज़ में एचओडीज़ ने कोई मीटिंग की वाइस चांसलर के बगैर, तो वो होगी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। एचओडीज़ आपस में बात कर रहे हैं, सेम रैंक के एम्प्लॉयज आपस में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लाई, एक कंपनी है जिसके इतने मैनेजर्स हैं। अब कोई प्रॉब्लम है, इंस्टेड इन्होंने सोचा अब जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाए, प्रेसिडेंट के पास जाए, तब तक हम खुद ही एक मीटिंग कर लेंगे और कोई सोल्यूशन इसका निकालेंगे। तो ये प्रोडक्ट परचेजिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर और सेल्स मैनेजर आके मिल गए और एक डिसीजन लिया। इसके बाद है हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है? जो हायर लेवल ऑफ अथॉरिटीज से कोई ऑर्डर या कोई इंस्ट्रक्शन लोअर लेवल ऑफ अथॉरिटीज की तरफ कम्युनिकेट हो जाएगी, तो वो होती है हमारी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। दैट मीन्स जो कम्युनिकेशन है, जो मैसेज है, वो हायर अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटीज की तरफ आ रही है। इसमें मीडिया क्या ज़्यादा होगा यूज़? ओबियसली ऑर्डर्स होंगे, इंस्ट्रक्शंस होंगी, स्पीचेस होंगे, मीटिंग्स होंगी, कन्वर्सेशन होगी, लेटर्स होगी, यही होगी। हायर अथॉरिटीज तो यही चीज़ें कम्युनिकेट करेंगी ना, वो तो कोई ग्रीवियंस कम्युनिकेट नहीं करेंगे ना। इसके बाद जो और एक हमारी कम्युनिकेशन है, दैट इज अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है? जो लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज होती है वो कम्युनिकेट करते हैं हायर लेवल ऑफ अथॉरिटीज के साथ। दैट मीन्स जो फ्लो होता है वो फ्रॉम लोअर टू हायर होता है। डाउनवर्ड में क्या होता है? डाउनवर्ड में हायर टू लोअर होता है। दैट मीन्स जिनकी अथॉरिटी सबसे ज़्यादा होती है वो कम्युनिकेट करते हैं, वो मैसेज भेजते हैं लोअर अथॉरिटीज़ को। यहाँ पे मीडिया क्या होगा? सजेशंस हो सकती है, कोई एम्प्लॉय के पास कोई नया आइडिया है जिसकी वजह से बिजनेस को फ़ायदा पहुंच सकता है, तो वो सजेशन हो सकती है। ग्रीवेंसेस हो सकते हैं, कंप्लेंट्स हो सकते हैं, जैसे होती हैं कंपनीज में। यहाँ पे मैंने एक चार्ट लाया अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का। देखिए, अपवर्ड कम्युनिकेशन जो है वो स्टाफ एंड वर्कमैन से सुपरवाइजर पहुंचता है, सुपरवाइजर के बाद सेक्शन मैनेजर, सेक्शन मैनेजर के बाद जनरल मैनेजर। यहाँ पे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस ऊपर से आती हैं, या कोई ऑर्डर आता है या कोई स्पीच आती है, वो ही नीचे तक पहुंचती है। इन अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन को कलेक्टिवली बोलते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन, क्योंकि जो चेन बन जाती है इसकी वर्टिकल शेप बन जाती है, या ऊपर या नीचे। Thank you very much for watching, but don't forget to subscribe.